नमस्कार दोस्तों, साजन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं साजन सुमित आज एक और वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं, जहां हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कुछ प्रूफ देखेंगे। अब हम जरा सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज और उसके रिलेशन के बारे में समझेंगे। यहाँ से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेंगे, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, यहां से लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px। ठीक है, अल्फा बीटा हमारा जीरोज है, तो x का वैल्यू या तो अल्फा एंड x इज इक्वल टू हम बीटा ले सकते हैं। यहां से हम लिख सकते हैं कि x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। यह x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जो है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टर हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं px इज इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। मल्टीप्लाई करा देंगे, x में x से गुना करेंगे, x स्क्वायर माइनस x बीटा माइनस अल्फा x या x अल्फा लिख सकते हैं इसको, x अल्फा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। के टाइम्स ले लेते हैं यहां से, के टाइम्स। ठीक है, उसके बाद x स्क्वायर, इन दोनों में ही माइनस कॉमन है और x कॉमन है, तो यहां से हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हमारा पोलिनोमियल क्या है, तो पोलिनोमियल हम लिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इधर से लाइक पावर को कंपेयर करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर का कंपेयर इधर के एक्स स्क्वायर से, इधर के एक्स वाले टर्म को इधर के एक्स वाले टर्म से, और कांस्टेंट टर्म का कंपेयर कांस्टेंट टर्म से। तो यहां लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द लाइक पावर। ठीक है, यहां से हम कह सकते हैं के एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर और के इज इक्वल टू ए। उसके बाद हमारा हो जाएगा के इंटू माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा, या माइनस को इधर बाहर ले लेते हैं, माइनस के एक्स अल्फा बीटा माइनस के एक्स अल्फा बीटा किसके बराबर हो जाएगा, dx के। x से x अगर कैंसिल कर देंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी। यहां से हमारा हो जाएगा k टाइम्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से हमारा k का वैल्यू a आया है, हम इन दोनों ही जगह पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। मान लेते हैं यहाँ इसमें रखते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। तो यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी। अब इस माइनस ए को उधर कर देंगे तो एक रिलेशन आया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई माइनस ए, लेकिन इस माइनस को ऊपर ले लेते हैं तो माइनस बी बाई ए। वैसे ही इक्वेशन सेकेंड में हम रखते हैं पुटिंग के इज इक्वल टू ए इन इक्वेशन 1 एंड 2। टू में भी रखेंगे तो के का वैल्यू कितना है हमारा, जैसे हम ले सकते हैं के अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी। के का वैल्यू ए रख देंगे तो ए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी। तो यहां से आया कि जो जीरोज का प्रोडक्ट होगा वो सी बाई ए होगा। अगर हम इसे वर्ड में लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अल्फा
प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, यानी बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, बाई में ए है यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से हम इसे वर्ड में अगर लिखें तो अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू सी। सी हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और बाई में ए है, ए यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से हम रिलेशन फाइंड कर लिए कि सम ऑफ द जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, या अल्फा और बीटा हमारा जीरोज है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाई में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम देख चुके हैं, जो बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर ये जो सम ऑफ द जीरोज होता है माइनस बी बाई ए कैसे आता है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज सी बाई ए कैसे आता है। तो हम लोग देख चुके हैं रिलेशन जो है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को तोड़ चुके हैं सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज में। इस तरह से हमारा जो रिलेशन प्रूव होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और अब हम सीखेंगे कि कैसे सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना। पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से जीरोज निकालना सीख चुके हैं, अब हम लोग सीखेंगे जीरोज से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना। तो हमारा फॉर्मूला एक हम डिराइव भी किए हुए थे, जो इस बार प्रूफ में दिखाए थे कि पोलिनोमियल बराबर पी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला होता है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने का, जब हमारे पास जीरोज दिए हुए हो। ठीक है, जीरोज के सम दिए हुए हो, प्रोडक्ट दिए हुए हो। अगर सिंगल जीरोज भी देगा, अल्फा बीटा का भी वैल्यू देगा, तो हम दोनों को जोड़ लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा हमारा जीरोज। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, मान लेते हैं कि हमारा अगर सम दिया हुआ है, सम ऑफ द जीरोज दे रखा है 5, ठीक है, और प्रोडक्ट दे रखा है -2, और हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या हम सॉल्यूशन करके, सॉल्यूशन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, और ये देखिए सम ऑफ द जीरोज को हम अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि जो अल्फा बीटा मेरा जीरोज है तो सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा ही होगा, तो उस तरह से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, जो कि प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो अल्फा इंटू बीटा हमारा -2 हो गया, यहाँ -2 रख देंगे। आसानी से हम अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जहाँ दे रखा है अल्फा इज इक्वल टू -1, बीटा इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 प्लस 3 दैट इज 2। ये हो गया सम ऑफ द जीरोज, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, तो -1 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा, -3, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर हमें निकालना है, मान लेते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहिए, तो px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला है जब जीरोज दिया हुआ होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2
इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस